8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर सेनेट करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत कर ली। लिखा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करा चुका है। अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए निगरां हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात मुलतवी करना नामुनासिब होगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने कहा, हम शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली, पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया गया। अब हम अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बार बार कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का होना दिखा दें। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का हुक्म दिया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। आपको अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, ना करना तो ना करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, क्या आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है। वकील पीटीआई ने कहा, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुंसिफाना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, इसे दूसरी जमातें नजर नहीं आती। आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। ये 25 करोड़ अवाम को राइट ऑफ फ्रेंचाइज से महरूम करने के मुतरादिफ है। इसलिए हम अब अवाम की अदालत में जा रहे हैं। हमें कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर और ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है, तो हमें कोई एतमाद नहीं है। इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। जब फील्ड ही छीन ली है तो हमें कोई एतमाद नहीं, इसलिए अपनी दरखास्त वापस ले ली। लतीफ खोसा कहते हैं, हमें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, तमाशा होता रहा, अब हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीयत और बददियानत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 8 फरवरी को अवाम की अदालत अपना फैसला देगी। लेवल प्लेइंग फील्ड उम्मीदवारों को नहीं मिली तो पार्टी को क्या देंगे। बाबर आवान बोले, इलेक्शन लड़ेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी के जहन्नम में उनको फेंका गया, उनका बदला लेने के लिए कलम दवात मैदान में निकली है। 8 फरवरी को 56 और 57 में हम तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। एटीसी में 9 मई के मुकदमात के समाअत पुलिस ने शेख रशीद की अबूरी जमानत खारिज करने की सदा करते हुए शेख रशीद की गिरफ्तारी मांग ली। शेख रशीद कहते हैं, अवाम से जुल्म हुआ, उन्हें महंगाई बेरोजगारी के जहन्नुम में फेंका गया। अपने खिलाफ मुकदमात पर कभी उफ तक नहीं कहा, चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 8 फरवरी को NA 56 और 57 में कलम दवात तारीखी कामयाबी हासिल करी। जमात इस्लामी हर सियासी कुव्वत के लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिशमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बारीक बीनी से जायजा लिया। फैसले से लाखों वोटर्स अपनी पसंद की जमात के लिए वोट इस्तेमाल करने के हक से महरूम हुए। हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन को खत। नून लीग पीपी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे का मुतालबा। खत में मौकफ इख्तियार किया कि नून लीग पीपी में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात उसकी रूह के मुताबिक नहीं होते। दोनों जमातों में खानदानी और विरासती क़यादत मुसल्लत है। जेलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी की जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी। वकील सफाई ने कहा, नैब ने 26 दिन जिस्मानी रिमांड लिया, लेकिन इंक्वायरी अब तक मुकम्मल नहीं कर पाई। फवाद चौधरी के नाम कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है।
मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। मरियम नवाज औकाड़ा में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कंबर शहदाद कोर्ट में अपने हल्के का दौरा करेंगे। मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात करेंगे। और कराची के इलाके में अवाच गोड बिस्मिल्ला कॉलोनी में फायरिंग से नौजवान का कत्ल। मुरसा और अहले इलाका का मुजम्मिल की लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज। सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई।